मैं हूँ मृगना कन्नौजिया। मृगना स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ चुके हैं। ये MPPSC सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री सिलेबस में 6 यूनिट की पहली इकाई का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का मूल स्रोत इसे कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? जो हमारा संविधान था, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, जिसमें भारतीय संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 से एज इट इज़ 320 अनुच्छेद संविधान में लिए गए, इसलिए इसे मूल स्रोत कहा जाता है। आप समझ गए होंगे मूल स्रोत से इस अधिनियम को क्यों कहा जा रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश जो MPPSC का सिलेबस है, इसलिए इसको उसमें रखा गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया गया। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। यदि आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप वो लेक्चर पहले देखें, उसको समझें, जिससे आपको ये लेक्चर समझ आएगा। उसमें 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू किया गया था और 1935 के नियम में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये बात हुई यहाँ। इसी के साथ थर्ड पॉइंट है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, जिसमें 2 सूचियाँ हस्तांतरित और आरक्षित हुआ करती थी, जो हमने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। केंद्र में अब द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हमारी 3 सूचियाँ ये मिलती हैं। परिसंघ सूची, जिसे केंद्रीय सूची के नाम से भी जाना जाता है, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। परिसंघ सूची में केंद्र से रिलेटेड सारे विषय रखे जाते हैं और प्रांतीय सूची में सारे राज्य से रिलेटेड विषय रखे जाते हैं। जो भी विषय बचते हैं परिसंघ सूची और राज्य सूची के, उनको समवर्ती सूची में रखा जाता है। 4th पॉइंट है इसके साथ, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था 1947 में की गई, जिसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। जो अंतिम शक्ति होती थी वो प्रीवी काउंसिल ऑफ लंदन को प्राप्त थी। मतलब जो फाइनल डिसीजन लिया जाता था प्रीवी काउंसिल लंदन के द्वारा लिया जाता था। ब्रिटिशर्स जो शक्ति कार्य कर रही थी भारत में, उनके द्वारा फाइनल डिसीजन वही लेते थे। 5th पॉइंट है, देश की मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण हेतु RBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आप डिटेल में इसकी टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि MPPSC में इससे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में भी इसके बारे में जानकारी आप रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत परिसंघ का अंत कर दिएगा, इसे आप एक ग्रुप मान सकते हैं जिसका अंत कर दिया गया, भारत परिसंघ। 7th पॉइंट है, बर्मा को मध्य प्रांत। अब इससे आप लिंक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश को ही मध्य प्रांत बोला जाता था, बर्मा को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश क्राउन आया, उसके बाद ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बढ़ गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ, जिसमें दलित जातियाँ, महिला, मजदूर वर्ग आते हैं, इनका निर्वाचन पद्धति अलग से विस्तार की गई। 10th पॉइंट है आपका दोस्तों, अखिल भारतीय संघ। एक ऐसा संघ बनाया गया जिसमें प्रांतों व देसी रियासतों का विलय होना था, लेकिन देसी रियासतों का विलय ऐच्छिक था। क्या था? ऐच्छिक था, उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। वो चाहें तो विलय कर सकती थी और वो ना चाहें तो नहीं कर सकती थी। तो इसलिए ये एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया था।
ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने इस पर सारे फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। यदि आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने 1919 कवर कर दिया है, ये हमारा 1935 भी कवर हो गया है। तो ये दोनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे 1 से 2 बार वीडियो लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।